युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान ने बतलाया कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम सफला एकादशी है, जो इस वर्ष 2024 में दिसंबर 26 को उदया तिथि के अनुसार प्रारंभ होती है और उसकी पालना 27 दिसंबर को की जाएगी। भगवान ने कहा कि इस सफला एकादशी का सबको अनुष्ठान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और उनको यह एकादशी बहुत प्रिय है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन नारायण के रूप में करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर और विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप भी करें, भगवान की अर्चना करें और दीपदान का भी विधान है। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि के 5 पुत्र थे। जो ज्येष्ठ था वह पाप कर्मों में ही लगा रहता था और हमेशा ही देवताओं और वैष्णवों की निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा और उसके भाइयों ने मिलकर के उसको जो है राज्य से बाहर निकाल दिया। एक बार वह चोरी के आरोप में पकड़ा गया। सिपाहियों से उसने कहा कि वह राजा का पुत्र है, तो सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया। बहुत दिनों के पश्चात किसी एक दिन संचित पुण्य के प्रभाव से उसने एकादशी व्रत पालन किया। पौष मास में कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन पापस्थी लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। निष्प्राण सा वह बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई तो वो कुछ वन की तरफ जाकर के वृक्ष से फल लेकर के आया और उसने कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं लिए और इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया, उसके गुण भी अच्छे हो गए और बुद्धि भगवान के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर 15 वर्षों तक उसने राज्य का संचालन किया। मनोज्ञ नामक उसका पुत्र हुआ, जिसके बड़ा होने पर उसने राज्य की ममता को छोड़कर पुत्र को अपना राज्य सौंपकर वह समीप कृष्ण भगवान के समीप चला गया। इस प्रकार जो इस सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं उनका जन्म सफल होता है और इसके पढ़ने, सुनने और इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। फिर मिलेंगे। राधे राधे।